This is the part 6 of the synovial joint. साइनोवियल जॉइंट की बात करने से पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। हमने बात किया था पिछली वीडियो में अबाउट द फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कैसा होता है? इमोबाइल जॉइंट होता है और इट इज आल्सो कॉल्ड सिनआर्थरोसिस जॉइंट। ओके, नाउ टाइप ऑफ द फाइब्रस जॉइंट के बारे में बात किया था, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस, serrated suture, denticulate suture, squamous suture and plain suture. These are 4 types of the suture. हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ओके, नाउ सेकेंड वीडियो में हमने दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, और इट इज आल्सो कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट और आल्सो कॉल्ड एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट। वो क्या होता है? इन कंपैरिजन टू द फाइब्रस जॉइंट कैसा होता है? स्लाइट मूवेबल होता है। हमने बात किया था टाइप ऑफ द कार्टिलेज। देयर आर कार्टिलेजिनस जॉइंट। 2 टाइप ऑफ द कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात किया था। फर्स्ट इज द प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकंड इज द secondary cartilaginous joint. Secondary cartilaginous joint is immobile joint which is on the median plane of the body. Okay, now primary cartilaginous joint is slight movable joint. Okay, in comparison to the secondary cartilaginous joint. इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द साइनोवियल जॉइंट। ओके, साइनोवियल जॉइंट कैसा होता है? हमारी बॉडी में एकमात्र साइनोवियल जॉइंट ऐसा जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ओके, फ्री मूवेबल होता है जॉइंट। जितनी उसकी रेंज है जॉइंट की, उस रेंज में क्या होता है? फ्रीली मूवेबल होता है जॉइंट, विच इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? मोस्ट इवॉल्व जॉइंट होता है। ओके, मोस्ट इवॉल्व जॉइंट होता है। ये कैसा होता है? फ्रीली मूवेबल होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड डाईआर्थरोसिस। डाईआर्थरोसिस। डाई मीन्स फ्री, ओके, एंड आर्थरोसिस मीन्स ज्वाइंट, यानी वो ज्वाइंट जो क्या करता है? फ्री मूवमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? डाईआर्थरोसिस ज्वाइंट। ओके, नाउ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, बोथ द बोन्स आर्टिकुलेट वाया द हाइलिन कार्टिलेज। ओके, 2 बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट में जो कार्टिलेज होगा, दोस कार्टिलेज आर कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। क्या होता है इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या होता है? दिस कार्टिलेज, दिस ब्लू कलर कार्टिलेज, ओके, दिस ब्लू कलर कार्टिलेज इज कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, इसका क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है? इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर यानी कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी? एब्सेंट होगी। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होता है? इट इज नॉन नर्वस। नॉन नर्वस यानी कि इसकी क्या होगी? कोई भी नर्व सप्लाई नहीं होगी, इसकी नर्व सप्लाई भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज इट इज इलास्टिक। ओके, इट इज इलास्टिक इन कंपैरिजन टू द फाइब्रस जॉइंट और द कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, इस जॉइंट में कैसा कार्टिलेज होगा? इलास्टिक कार्टिलेज होगा इन कंपैरिजन टू द फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। बिटवीन द जॉइंट कैविटी, बिटवीन द बोथ द बोन्स। ठीक है, 2 बोन के बीच में क्या है हमको? एक ये रेड कलर। ओके, ये रेड कलर क्या दिख रही है हमको? एक कैविटी दिख रही है। ओके, दिस रेड स्केच इज कॉल्ड कैविटी। दिस कैविटी इज प्रेजेंट इन द जॉइंट, दैट्स व्हाई दिस कैविटी इज कॉल्ड जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी बिटवीन बोथ द बोन्स। बोथ बोन्स क्या है? एक ज्वाइंट कैविटी है। ओके, ज्वाइंट कैविटी कहां पे? बोथ द बोन्स के बीच में क्या है? एक खाली जगह है। जिस खाली जगह को क्या बोलते हैं? हमें
कैविटी बोलते हैं, ज्वाइंट में है तो इसलिए हमने क्या बोला, ज्वाइंट कैविटी। अब ये ज्वाइंट कैविटी क्या होती है, फिल्ड, किससे फिल्ड होती है, एक विस्कस साइनोवियल फ्लूइड होता है। ओके, साइनोवियल फ्लूइड होता है, विस्कस साइनोवियल फ्लूइड होता है। विस्कस साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, ये क्या करता है, ज्वाइंट को मूव करने में, लाइक अ ग्रीस, जैसे हम लोग व्हील में क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं ना, जब भी वो मूव होता है इजिली, वैसे ही सेम ज्वाइंट में क्या होता है, दिस विस्कस फ्लूइड वर्क लाइक ए ग्रीस ऑफ द व्हीकल। ओके, वैसे ही सेम इसमें मूवमेंट होता है। जब ज्वाइंट क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, ठीक है, अब जब साइनोवियल फ्लूइड नहीं है तो बोथ द बोन्स, ठीक है, दोनों आर्टिकुलर सरफेस में बोन की क्या होगा, आर्टिकुलर सरफेस में कार्टिलेज होगा। अब क्या होगा, जब क्या होगा, कोई भी बंदा जब खड़ा होगा ना, तो बोथ द बोन्स अप्रोक्सीमेट ईच अदर, क्या हो गई, जुड़ जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे के करीब ज्यादा आ जाएंगे। जब ये करीब आएंगे ना, तो जब मूवमेंट होगा तो बोथ द बोन्स क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेगी एक दूसरे से, और जब फ्रिक्शन करेगी तो क्या होगा, डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे तो पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस भी ज्वाइंट में आने लगेगी। तो इस सब चीजों से क्या करने के लिए, बचाने के लिए कुदरत ने क्या किया है, हमारी ज्वाइंट कैविटी में क्या एक फिल किया है, विस्कस साइनोवियल फ्लूइड। विस्कस साइनोवियल फ्लूइड को डाला है, कहां पे डाला है, बिटवीन द ज्वाइंट कैविटी, बिटवीन द ज्वाइंट, सॉरी, कहां पे डाला है, बिटवीन द ज्वाइंट, या कह सकते हैं इन दी ज्वाइंट कैविटी। ठीक है, क्या ज्वाइंट कैविटी के अंदर क्या है, एक विस्कस फ्लूइड है। इस विस्कस फ्लूइड का काम क्या होता है, सिंपल सा स्लिपरी काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि बोथ द आर्टिकुलर सरफेसेस, जी क्या है, मेल सरफेस एंड फीमेल सरफेस आर कवर्ड वाया ए कैप्सूल। ठीक, कैप्सूल से क्या होता है, कवर्ड होता है। अब कैप्सूल कहां पे है, ज्वाइंट में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ज्वाइंट कैप्सूल। ओके, ये क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइंट कैप्सूल, और ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन से एक ज्वाइंट कैप्सूल, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकुलर कैप्सूल। हमने क्यों बोला आर्टिकुलर कैप्सूल, क्यों, क्योंकि ये बोथ द आर्टिकुलर सरफेस को ही तो कवर करके रख रहा है ना, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, आर्टिकुलर कैप्सूल और ज्वाइंट कैप्सूल। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इधर से क्या करते हैं, ज्वाइंट कैप्सूल को देखते हैं। तो हमने देखा, तो हमने इसको क्या किया, मैग्नीफाइड किया, ज्वाइंट कैप्सूल को क्या किया, मैग्नीफाइड हम जब करके देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, first layer, this is the outer layer, okay, and second layer is the inner layer. Okay, this black color is the inner layer and this is the inner layer, okay, and this green color is called outer layer. ठीक है, अब सिंपल सा इसको हमने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, अब अब हमने क्या किया, इसका आउटर लेयर को क्या नाम दिया है, आउटर लेयर को नाम दिया फाइब्रस लेयर। क्या नाम दिया है, फाइब्रस लेयर। डिफाइड करके देखा तो हमको कैसा दिखा, दो लेयर पे दिखा। ठीक, दो लेयर, आउटर लेयर क्या है, फाइब्रस लेयर है, एंड इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल लेयर या साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसको यू कैन से फाइब्रस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी हम क्या करते हैं, जब मैग्नीफाइड करके देखते हैं ना, क्या करके देखते हैं, मैग्नीफाइड करके देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन are also divided into two layer. This is the outer layer and this is the inner layer. ठीक, अब this
outer layer is called stratum fibrosum. Okay, and this inner layer is called stratum synovial. क्या बोलते हैं इसको? साइनोवियल। क्यों? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड कौन सेक्रीट करता है? दिस स्ट्रेटम साइनोवियल विल सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड वाया दी साइनोवियल मेम्ब्रेन, सेल्स ऑफ दी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? इसी सिंपल से एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब इस हम क्या किए? सिंपल से जब हम ज्वाइंट कैप्सूल में गए तो हमको बाहर क्या दिखी? हमको बाहर दिखी सबसे पहले फाइब्रस लेयर। ठीक है, अब हम इस फाइब्रस लेयर को भी हटा दिए। ठीक है, फिर हम और अंदर गए ज्वाइंट कैप्सूल के तो हमको क्या दिखी? इनर लेयर। जब हम फाइब्रस लेयर को हटाए ज्वाइंट कैप्सूल की तो हमको दिखी इनर लेयर। ठीक, अब इस इनर लेयर के भी जब हम अंदर गए तो हमको क्या दिखा? हमको इनर लेयर को जब हमने मैग्नीफाइड करके देखा तो हमको देखा दो लेयर इसमें भी है। कौन सी? पहली क्या है? स्ट्रेटम फाइब्रोसम, दूसरी क्या है? स्ट्रेटम साइनोवियम। अब ये स्ट्रेटम साइनोवियम जो हमने इस थोड़ा कुछ टाइम पहले बात किया था ना कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को नरिशमेंट कहां से प्रोवाइड होता है? दिस स्ट्रेटम फाइब्रोसम, स्ट्रेटम साइनोवियम, सॉरी, जो स्ट्रेटम साइनोवियम इस लेयर की जो सेल्स होती है ना, ये क्या करती हैं? एक फ्लूइड क्या करती है? सेक्रीट करती हैं। ठीक है, ये फ्लूइड क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू सेक्रीट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? आर्टिकुलर कार्टिलेज को। ओके, पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं पॉइंट 4 की। कैप्सूल आर reinforced by some other structures, कौन से? फर्स्ट वन इज द लिगामेंट्स, सेकेंड वन इज द टेंडन ऑफ द मसल्स। Okay, those two structure are also covered the capsule of the synovial joint. अब क्यों कवर करते हैं? ये क्यों कवर करते हैं? बिकॉज अब एक सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या किया? इधर से क्या है? एक बाइक आया, ठीक है, और मेरे ज्वाइंट को क्या किया? उसने हिट किया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्यों? क्योंकि इधर पे सिंगल एक ही कैप्सूल है, नो एनी अदर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कैप्सूल। ओके, तो इस कंडीशन में हमारी इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, इस कंडीशन को कम करने के लिए क्या किया ऊपर वाले ने? कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड कर दिए। ठीक, कुछ स्ट्रक्चर सिंपल से ऐड कर दिए। फर्स्ट वन इज क्या ऐड किया? इसमें लिगामेंट को ऐड कर दिया। ठीक, लिगामेंट्स की कवरिंग भी कैप्सूल को कर दिया। ठीक है, लिगामेंट्स भी कैप्सूल को कवर कर रहे हैं। ओके, और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या कवर कर रहा है? मसल्स के टेंडन भी इसको क्या कर रहे हैं? कवर करके रख रहे हैं। ठीक, दिस इज द मसल, बल्क ऑफ द मसल, एंड दिस इज द टेंडन ऑफ द मसल्स। ठीक है, दिस इज द टेंडन। अब क्या हो रहा है कि सिंपल सा पहली वाली कंडीशन क्या थी? अगर कोई भी बाइक अगर हिट करती है तो कैप्सूल के इंजरी के चांसेस क्या थे? मोर थे, ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि इधर कवरिंग ज्यादा नहीं थी। जब कवरिंग ज्यादा नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, इंजरी ज्यादा होगी। अब क्या हुआ? ऊपर वाले ने इसी कंडीशन को देख के क्या किया कि इसकी कवरिंग बढ़ा दिया। ठीक है, मसल्स भी रख दिया और दूसरा चीज लिगामेंट्स भी रख दिया। तो अगर अब कुछ भी हिट करता है तो इस कंपैरिजन, पहली वाली कंडीशन के कंपैरिजन इंजरी के चांसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। ओके, सिंपल सा। अगर एक स्ट्रक्चर है तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे, अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है तो इंजरी के चांसेस कम होंगे। ओके, नाउ
बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा कि साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट आर परमिटेड। ठीक है, कई तरीके के मूवमेंट हमारे साइनोवियल जॉइंट में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन सिंपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन। ठीक है, दीज आर वेरियस टाइप ऑफ मोशन इन साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, साइनोवियल ज्वाइंट में क्या हुआ कि वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट आर परमिटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 6 of the joint series. Detail of the synovial joint are completed, and in my next upcoming videos बात करेंगे about the classification of the synovial joint. Okay, and if you like my work, please like, share and subscribe.